Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will continue our chapter 24 home and abroads. Okay, home and abroads जो है उसका explanation complete हो गया है। मैंने लास्ट पीरियड में previous पीरियड में पूरा चैप्टर explain कर दिया है और filling the blanks भी हमने लिख ली है। आज हम start करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा टेक्स्ट बुक में वो है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंसेस, जैसे यहाँ पे मालू जो है वो क्या करती है कि मैं अभी नेक्स्ट हमारी स्कूल में जब भी प्रोजेक्ट वर्क होगा तो मैं क्या करूँगी कि डिफरेंसेस है जो अबू धाबी एंड उनके केरला में जो डिफरेंस है वो सारी चीजें वो बनाएगी प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है कि आपको अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट से आपकी जो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ की एंड अबू धाबी के बीच का डिफरेंस लिखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसलिए गुजरात लिखा है। वैसे आप यहाँ पे देखोगे टेक्स्ट बुक की आंसर की में तो वहाँ पे केरला बताया हुआ है, बट वो केरला जो है वो मालू अपना बता रही है हम गुजरात के थ्रू। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं कि लैंग्वेज। ओके, तो लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पे, तो लैंग्वेज इज गुजराती एंड योर लैंग्वेज इज अरेबिक। कौन सी है, अरेबिक। ओके, तो ये दो डिफरेंस है अरेबिक। तो यहाँ पे दो डिफरेंस के बारे में मैंने लिख दिया है। तो फर्स्ट है गुजरात एंड अबू धाबी। तो फर्स्ट है देयर आर लॉट्स ऑफ ट्री, कूल वेदर एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड। तो गुजरात भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ग्रीनरी है, कूल वेदर है ना, कि ऐसा नहीं है अहमदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी है, बट बाकी सारे एरिया आप बाय ट्रेन या बाय रोड जाओगे तो बहुत सारी ग्रीनरी यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे केरला का दिखाया गया है तो केरला के अकॉर्डिंग कम है, बट हमें कंपेयर किससे करना है, अबू धाबी से। तो अबू धाबी के कंपेयर में गुजरात में भी बहुत सारे ग्रीनरी है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज, कूल वेदर एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड। ओके, नेक्स्ट है तो उसकी कंपेयर में अबू धाबी में क्या डिफरेंस है वेदर में। तो अबू धाबी इज अ बिग सिटी सराउंडेड बाय डेजर्ट एंड सैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो अबू धाबी का वेदर कैसा है एंड वहाँ पे किस तरह। तो अबू धाबी इज अ बिग सिटी सराउंडेड बाय डेजर्ट एंड सैंड ऑफ डिफरेंट कलर। ओके, यहाँ का कैसा है एरिया, तो ग्रीनरी एरिया है। यहाँ का एरिया कैसा है, तो डेजर्टेड एरिया है। ओके, एंड डेजर्ट एंड सैंड कैसी है, तो डिफरेंट कलर की सैंड है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सैंड इज प्रेजेंट ऑन द सी शोर। हम सैंड का हमने भी सैंड देखी, बट वो सैंड कहाँ पे होती है, ओनली सी शोर, दरिया के किनारे। कहाँ पे, सी शोर के पास जो सैंड होती है वो, तो वो सैंड हमारा पूरा एरिया उस सैंड से भरा हुआ नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट सॉइल है। ओके, एंड यहाँ पे सैंड ड्यून्स आर एवरीवेयर। तो यहाँ पे अबू धाबी में क्या है, एवरीवेयर सैंड ड्यून्स, ये सॉइल दिखती ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सैंडी एरिया है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑयल इज अ कॉस्टली हियर। ऑयल मतलब पेट्रोल, डीजल, ऑयल जो है, ऑयल मतलब कुकिंग ऑयल की बात नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पे ऑयल दैट मीन्स पेट्रोल, सीएनजी, डीजल। ओके, तो वो यहाँ पे इंडिया में कॉस्टली है। नॉट ओनली गुजरात बट पूरे इंडिया की अगर बात करें तो पूरे इंडिया में ऑयल कॉस्टली है। बट अबू धाबी में क्या सिचुएशन है, तो ऑयल इज चीपर देन द वाटर हियर। ऑयल पानी से भी सस्ता है। चीपर का मतलब क्या है, सस्ता। तो ऑयल इज चीपर देन वाटर हियर, पानी से भी सस्ता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, तो मैंगो, बनियान, ग्रेप, पापाया एक्सेट्रा कैन बी ग्रो हियर। तो यहाँ पे नॉट ओनली मैंने यहाँ पे सिर्फ 4-5 फ्रूट्स लिखे
है, बट यहाँ पे और भी बहुत सारे फ्रूट्स ग्रो होते हैं। एंड गुजरात में मैंगो जो है वो वलसाड़ के मैंगो बहुत ही फेमस है। ओके, तो गुजरात में मैंगो जो है वो ज्यादा ग्रो होते हैं। मैंगो, फिर बनाना, ग्रेप्स, मतलब मैक्सिमम फ्रूट यहाँ पे ग्रो होते हैं। ओके, तो मैंगो, बनाना, ग्रेप, पपाया एक्सेट्रा वर्ड यूज किया है। आप और भी फ्रूट्स के नेम यहाँ पे लिख सकते हो। कैन बी ग्रो हियर, यहाँ पे वो सारे फ्रूट्स ग्रो होते हैं। जबकि अबू धाबी में कौन सा फ्रूट ग्रो होता है? तो ओनली डेट पाम्स ग्रो हियर। क्या ग्रो होता है? ओनली डेट पाम्स, मतलब खजूर के पेड़ ही वहाँ पे ग्रो होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? लैंग्वेज इज गुजराती। यहाँ गुजरात का लिखा है तो लैंग्वेज इज गुजराती। एंड यहाँ की लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज अरेबिक। और भी यहाँ पे आप डिफरेंस लिख सकते हो कि करेंसी इज रुपीज, इंडियन रूपी। एंड यहाँ अबू धाबी की करेंसी कौन सी है? तो दिरहम। कौन सी है? दिरहम, सॉरी दिरहम, DIR आता है, दिरहम। ओके, तो वो भी एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, आप गुजरात के अलावा और कोई स्टेट के बारे में भी लिख सकते हो। अदरवाइज हम पूरी कंट्री का लिख सकते हैं कि इंडिया एंड अबू धाबी। तो इंडिया में भी ये सारी चीजें सेम आएगी। ओके, लैंग्वेज में क्या आएगी? डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना, पूरी बहुत सारे लैंग्वेजेस है। और यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इंडियन नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी। एंड वहाँ भी अबू धाबी की लैंग्वेज कौन सी है? तो अरेबिक। ओके, यहाँ पे गुजरात की जगह आप इंडिया भी लिख सकते हो, सेम पॉइंट ही आएगा। बट लैंग्वेज में गुजराती की जगह क्या आएगा? और इंडियन नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी, वो आपको लिख देना है। ओके, एंड इंडियन करेंसी इज इंडियन रूपी। अबू धाबी करेंसी इज दिरहम। ओके, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, ये 1 नंबर का हो गया। आज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज, 2 नंबर, व्हाई डू यू थिंक many trees cannot grow, many trees cannot grow, cannot grow in desert area, in desert area. क्वेश्चन, ओके, तो आप क्या सोचता है? व्हाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया? तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा कि क्यों वहाँ पे ग्रो नहीं होते हैं? क्योंकि वो डेजर्टेड एरिया है, रेगिस्तान है, वहाँ पे प्रॉपर सॉइल नहीं है, वहाँ पे वाटर नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो पाता है। तो यहाँ का आंसर आएगा because there is scarcity मतलब जहाँ पे जो चीज की कमी हो। स्कैर का मतलब क्या है? कमी। scarcity of water, okay, and sandy area, water
दो चीजें मेन होती है, एक तो सॉइल प्रॉपर होनी चाहिए एंड वाटर प्रॉपर होना चाहिए, सनलाइट प्रॉपर होनी चाहिए, तभी कोई भी प्लांट ग्रो हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे है व्हाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया? तो बिकॉज देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड बिकॉज ऑफ सैंडी एरिया। ओके, तो दो चीजें एंड बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी मतलब पानी की कमी एंड सैंडी एरिया है, उसकी वजह से वहां पे कोई भी प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाता है। तो बिकॉज देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड बिकॉज ऑफ सैंडी एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मैंने ओरली आपको बता दिया है, डू यू हैव एनी रिलेटिव हु लिव इन अनदर कंट्री? तो आप अपने अकॉर्डिंग वो आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, टू विच कंट्री डज दिस? 3 नंबर, टू विच country does rupee currency belong? Does rupee currency currency belong? And how did you know? And how did you वैसे क्वेश्चन है टू विच कंट्री, क्वेश्चन ये है टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग, हाउ डिड यू नो? तो मतलब डज दिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपको रुपीस के, इंडियन रुपीस के पिक्चर दिखाया हुआ है, तो पिक्चर को दिखा के बताया हुआ है कि टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग, बट मैंने दिस की जगह यहाँ पे रुपीस वर्ड यूज किया है, रुपी, तो रुपी से आपको पता चल जाएगा कि इंडियन करेंसी। ओके, टू विच कंट्री डज रुपी टू विच कंट्री डज रुपी करेंसी बिलोंग एंड हाउ डिड यू नो? और आपको कैसे पता है? तो यहाँ पे आएगा आंसर उसका कि दिस करेंसी बिलोंग टू इंडिया, दिस currency belong to India. I know this as Reserve Bank of India is Reserve Bank of India is printed on it. ओके, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? दिस करेंसी बिलोंग टू इंडिया, आई नो दिस एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड ऑन इट। ओके, तो रुपीस जो है वो कौन से कंट्री की करेंसी है? तो दिस करेंसी बिलोंग टू इंडिया, इंडिया की करेंसी है। यहाँ पे रुपी की जगह दिरहम लिखा होगा, तो आपको क्या आंसर आएगा कि दिस करेंसी बिलोंग टू UAE। ओके, UAE एंड आई नो दिस एज रिजर्व बैंक इंडिया इज प्रिंटेड। तो रिजर्व बैंक, आप कोई भी आपके घर में कोई भी नोट ले लो, वहां के ऊपर लिखा हुआ होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया वर्ड लिखा है, दैट्स व्हाई हमें पता है कि ये इंडिया की रुपीस है। ओके, दिस करेंसी बिलोंग्स टू इंडिया, आई नो दिस एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड ऑन इट, उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ होता है। ओके, मैं इस साइड का क्वेश्चन ड्रॉ करूंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम 4 नंबर। Whose picture can you see? Whose picture can you see? Whose picture can you see on the Indian notes? On the Indian नोट्स। नोट्स मतलब रुपीज, इंडियन रुपीज। अदरवाइज आप नोट की जगह मतलब टेक्स्ट बुक में नोट्स वर्ड यूज किया है तो हम यहाँ पे नोट्स लिखेंगे। Whose picture can you see on the Indian notes? तो किसका पिक्चर है इंडियन की रुपीज के ऊपर? कोई भी रुपीज की नोट उठा लो आप, चाहे 10 रुपीज हो, 5 रुपीज हो, 100 रुपीज हो, 500 रुपीज हो, उसके ऊपर किसकी पिक्चर ड्रॉ है? तो महात्मा गांधी जी की। किसकी? महात्मा गांधी। तो पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी इज पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी is printed on the notes। ओके, तो हमारे इंडियन रुपीस के ऊपर किसकी पिक्चर होती है? तो महात्मा गांधी जी की पिक्चर होती है। महात्मा गांधी जी जो है वो उनको नाम मिला हुआ है। ओके, उनका पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, महात्मा गांधी जी का नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, गांधी उनकी सरनेम है, उनका नाम मोहनदास है, उनके फादर का नाम है करमचंद। ओके, बट उन्होंने वर्क ऐसा किया था जिसकी वजह से उन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। ओके, तो महात्मा गांधी कौन है? तो फादर ऑफ अवर नेशन। क्या है? राष्ट्रपिता, फादर ऑफ अवर नेशन। तो मैं यहाँ पे वो एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ कि महात्मा गांधी इज महात्मा गांधी is a father of our nation। ओके, महात्मा गांधी क्या है? तो फादर ऑफ अवर नेशन। ओके, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपिता है, पिता का मतलब फादर होता है। जैसे राष्ट्रपति, यहाँ पे अभी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी है नरेंद्र मोदी जी, है ना? तो वो पूरा उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो है वो उनको यहाँ से मतलब इंडियन पब्लिक ने उनको दिया हुआ नाम है। ओके, उनका ओरिजिनल नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम 6 नंबर। Next is 5 number, 6 number। Can you find any number on the notes? Can you find any numbers on the notes, on the
नोट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अदर देन द वैल्यू क्या है, अदर देन द वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स, तो हाँ हमें नोट्स के ऊपर नंबर दिखाई देते हैं, बट यहाँ पे क्या अदर देन द वैल्यू, नहीं तो आप क्या लिख दोगे कि हाँ 10 रुपीज 5 रुपीज, तो जो जितने रुपीज है वो नंबर तो लिखा ही होगा, बट और कोई नंबर आपको दिखाई देता है बड़ा सा, तो यस वो होता है उसका नोट का नंबर। आई कैन सी सीरियल नंबर, यस I can see serial number, serial number, I can see serial number on the notes, on the notes। तो हमें नोट के ऊपर क्या दिखाई देता है, सीरियल नंबर भी होता है, उनके ऊपर कॉर्नर पे होता है बड़ा सा नंबर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट 2 नॉट कैन हैव, डू यू थिंक that 2 not can, that 2 not can have the same number, have the same number, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सेम नंबर मतलब सीरियल नंबर की बात हो रही है, अदरवाइज नोट तो 100 रुपीज की कितनी सारी नोट हो सकती है, 500 की भी बहुत सारी नोट हो सकती है, बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है सीरियल नंबर की। ओके, तो सीरियल नंबर सेम का सेम कभी नहीं होता है, अगर सीरियल नंबर सेम आ रहा है दैट मीन्स आपके पास जो भी नोट है वो डुप्लीकेट नोट हो सकती है। ओके, तो सीरियल नंबर कभी भी सेम नहीं आता है, तो यहाँ का आंसर आएगा नो, 2 नॉट कैन नॉट हैव, 2 नोट कैन नॉट हैव, नॉट हैव सेम नंबर। ओके, टू नोट्स कैन नॉट हैव सेम नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे हम, यहाँ पे मैं ये नोट कर रही हूँ। एट नंबर पे आएगा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू कैन सी, हाउ मेनी लैंग्वेजेस you can see on the note। आप घर में देखना, तो घर पे नोट कोई भी कितने भी रुपीस की नोट होगी तो उसके ऊपर बहुत सारी लैंग्वेजेस भी होती है साइड में लिखी हुई। ओके, जो मेन लैंग्वेजेस है वो लिखी हुई होती है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कितनी लैंग्वेजेस होती है, तो 15 लैंग्वेजेस लिखी हुई होती है। देयर आर टोटल 15 लैंग्वेजेस, देयर आर टोटल 15 languages on the notes, कितनी लैंग्वेजेस होती है, टोटल 15 लैंग्वेजेस। आपने वो कभी देखा भी नहीं होगा कि टोटल कितनी लैंग्वेजेस। ओके, तो उसमें साइड में लिखी हुई होती है बहुत सारी लैंग्वेजेस। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर, राइट द name of the bank, name of the
given on the note। तो यहाँ पे कौन सी बैंक का नाम लिखा हुआ था? द नेम ऑफ बैंक इज द नेम ऑफ बैंक इज रिजर्व बैंक, RESERV, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ होगा। ओके, तो राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट। द नेम ऑफ बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और एक क्वेश्चन है, what is written on each coin? What is written on each coin? What is written on each coin other than the value? Other than the value। तो वैल्यू से और क्या लिखा हुआ होता है कॉइन के ऊपर भी? तो कॉइन के ऊपर भी वैल्यू से अदर क्या लिखा होता है? इंडिया। क्या लिखा हुआ होता है? इंडिया। ओके, तो इंडिया इज written on each coin, written on each coin other than the value, other than the value। ओके, वैल्यू से इंडिया भी, कॉइन जो है नोट में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड 15 लैंग्वेजेस लिखी हुई होती है, बट कॉइन में इतना ज्यादा नहीं होता है। ओके, तो कॉइन में क्या लिखा हुआ होता है? इंडिया लिखा हुआ होता है। एंड जो भी 1 रुपीज है तो उसे हिंदी में लिखा हुआ होता है 1 रुपीज, 2 रुपये ऐसे। ओके, तो उस तरह से इंग्लिश में एंड हिंदी में 2 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होता है एंड देन इंडिया लिखा हुआ होता है। तो कॉइन की बात हो रही है। ओके, एंड नोट्स पे तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, 15 लैंग्वेजेस लिखी हुई होती है, देन उसका सीरियल नंबर भी लिखा हुआ होता है। ओके, तो इस तरह से हमने इस चैप्टर से 2 कंट्रीज के बारे में सीखा, करेंसी के बारे में सीखा, वेदर के बारे में, वहाँ का फ्रूट, बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर से सीखी। ओके, तो आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर भी सारे मैंने आपको लिखा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पीरियड में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का ये पीरियड यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच।